नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दूर दराज के गांवों सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित करने पर दिया बल। कुछ नया करने की उत्सुकता के लिए युवाओं की सराहना की। झारखंड में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पार, कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है राज्य। पिछले 24 घंटे में 19 जिलों में नहीं मिला एक भी नया केस। चतरा जिले में सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में सीबीआई के छापे के बाद कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सीएमडी के साथ कोल परियोजना का लिया जायजा, अधिकारियों से ली गड़बड़ी की जानकारी। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर पैरालंपिक खिलाड़ियों ने 3 पदक जीतकर देश को दिया बड़ा तोहफा। मेजर ध्यानचंद की याद में झारखंड में कई खेल गतिविधियों का आयोजन। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, जिसे डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खेलों को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है, उसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ, विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को वो समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन को अपना रहा है। अब देश में खेल, खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि गांवों और देश के अन्य भागों में खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सोच में बदलाव आ चुका है और आज का युवा पुराने तौर तरीकों को छोड़कर कुछ नया करना चाहता है। अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए सरकार के हाल के कदम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत युवा इस दिशा में तेजी से आगे आ रहे हैं। आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हट करके कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में
खिलौनों की चर्चा हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने, और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 99,55,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 25 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण का दायरा बढ़ने से और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए एहतियाती कदमों से राज्य अब कोरोना मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 150 से भी कम रह गई है। कल 24 में से 19 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804610007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चतरा के टंडवा में संचालित सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना का कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिस्टर गेनी और सीएमडी पीएम प्रसाद की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस परियोजना में 2 दिनों तक हुई सीबीआई रेड के बाद अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। दोनों अधिकारियों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कोयला डिस्पैच और गड़बड़ी की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद आम्रपाली परियोजना में वृक्षारोपण भी किया गया। गौरतलब है कि करीब 83 करोड़ के कोयला हेराफेरी मामले में एफआईआर के बाद सीबीआई ने परियोजना और ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से जुड़े कार्यालयों में एक साथ छापा मारा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि रामायण में भारतीय परंपरा के मूल्यों और संस्कृति का समावेश है और ये विश्व के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम का संबंध सबसे है और सभी में राम है। वे अयोध्या में रामायण सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नाम 2 और पदक हो गया है। पैरा एथलीट निषाद कुमार ने हाई जंप में 2.06 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक अपने नाम किया है, जबकि डिस्कस थ्रो में भारतीय खिलाड़ी विनोद कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले दिन में भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना ने भी रजत पदक हासिल किया था। अब भाविना भारत के लिए पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मेजर ध्यानचंद की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने विश्व हॉकी जगत के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति को स्मरण करते हुए नमन किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व में मां भारती का गौरव बढ़ाने में मेजर ध्यानचंद का जुनून व संकल्प सदैव प्रेरणीय रहेगा। खेल दिवस के अवसर पर राज्य भर में कई खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नवनिर्मित कैंप का उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक आशु शुक्ल ने किया। इस अवसर पर कोल्हान प्रमंडल के सबसे उच्चतम राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी लंबाई 35.5 मीटर है, को फहराया गया। इस अवसर पर झारखंड राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस पर उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय इंडोर गेम की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने किया। अपने संबोधन में डीआईजी ने कहा कि दुमका में सीमित खेल संसाधन के बावजूद यहां के खिलाड़ियों ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है और मेडल जीते हैं, उससे जाहिर है कि यहां खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस 3 दिवसीय खेलकूद कार्यक्रम का समापन 31 अगस्त को होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि फिट रहना आसान है। उन्होंने लोगों से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का अनुरोध किया। श्री ठाकुर ने लोगों से फिटनेस के लिए हर रोज आधा घंटा देने का आग्रह किया। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी इस अवसर पर मौजूद रहे। भारतीय महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में सिमडेगा जिले में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। चयन प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष सह हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि चयन प्रतियोगिता में लगभग 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी भी शामिल थी। इनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाली 32 खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद टीम के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन होगा। राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश हो रही है। चतरा जिले में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की घटनाओं में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। वज्रपात से झुलसे बच्चों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दूर दराज के गांवों सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित करने पर दिया बल। कुछ नया करने की उत्सुकता के लिए युवाओं की सराहना। झारखंड में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पार, कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है राज्य। पिछले 24 घंटे में 19 जिलों में नहीं मिला एक भी नया केस। चतरा जिले में सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में सीबीआई के छापे के बाद कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सीएमडी के साथ कोल परियोजना का लिया जायजा, अधिकारियों से ली गड़बड़ी की जानकारी। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर पैरालंपिक खिलाड़ियों ने 3 पदक जीतकर देश को दिया बड़ा तोहफा। मेजर ध्यानचंद की याद में झारखंड में कई खेल गतिविधियों का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।